So guys, currently we are in City Palace. मतलब सर्दी में यहाँ रह रहे, लेक के बीच में गर्मी में रह रहे और बारिश में वहाँ रह रहे। कई बीवियों के साथ में आजकल एक बीवी कई परेशानी इधर। राणा प्रताप दो तलवार काम में लेते थे, दुश्मन की तलवार टूट जाए अपनी तलवार देके लड़ते। बॉल्टन पिस्तौल 6 नंबर बॉल्टन मेड इन इंग्लैंड। अंग्रेज लोग आए थे, गिफ्ट लेके आए। ये काठमांडू नेपाल कुकरी वगैरह। शीशा है भाई साथ में, ये यूट्यूब पे यार पहला आदमी तो शीशे में घुस जा रहा है सामने। क्या चीज़ है, क्या डिस्प्ले में है, कुछ पता चलेगा नहीं। अंदर रास्ते थे हम लोग, तो आधे में ही वापस आ जाते। और क्या अकेले होते हैं, आधा से भी। भैया ऑरेंज रसना टाइप का एक है, एक क्यूमन टेस्ट का जलजीरा टाइप का, ऐसा आप समझ लो। और एक आपका कोई और भी था। तो भैया जग मंदिर पैलेस से हम निकल के अब जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे विनीत थक रहा है। नो, विनीत इज़ लाइक मुझे नहीं चढ़ना इतना, लेकिन मैंने फोर्स कर रखा है। दिस इज़ पीयर प्रेशर, जिसकी वजह से विनीत चढ़ रहा है। तो अब सिटी पैलेस का भी आपको एक ओवरव्यू देते हैं भाई, क्या है क्या नहीं है। कितने में खरीद रहे हैं? कितने में क्या, देखो ये ख़रीद तो ना पाएंगे आप। देखो चढ़ाई तो है, थोड़ी सी है, ऐसा नहीं है। अंदर क्या है क्या नहीं है चल के दिखाते हैं। दिस इज़ अ क्विक ओवरव्यू, कैसा दिखता है। उदयपुर के कई नाम है, सिटी ऑफ लेक्स, फाउंटेन्स, गार्डन। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर। और ये सामने वाले हिस्से में लाल दरवाजे के पीछे राजा रहते हैं, अर्जन मिश्री जी, अर्जन सिंह जी। उदय सिंह जी ने इस पैलेस का फाउंडेशन रखा 16 मार्च 1559। कंप्लीट हुआ 350 ईयर्स में। 22 राजा ने अपने अपने समय के अंदर बनाया। पहले अपन लोग राजा का महल में जाएंगे, फिर रानियों का महल। टिकट हाथ में रखेंगे, कई दफ़े चेक होंगे। So guys, currently we are in City Palace, और if you ask me for a recommendation, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो and if you want to know the history क्या है पैलेस की, get yourself a guide। हमने तो गाइड ले लिया है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो ही जानकारी देंगे। so you'll have a understanding कि वो क्या चीज़ है। और अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको शायद समझ में भी आ जाएगा कि आपको, आप खुद आओ तो शायद गाइड की जरूरत ना पड़े। वैसे आई रिकमेंड कि आप ले लो, बाकी लेटेस्ट सी। पानी प्रेम रतन धन पायो का शूटिंग हुआ है। कांच की फ्रेम में सूर्य मंदिर पब्लिक के लिए अंदर दिखाएंगे राजा के। इस गेट का नाम तोरण पोल है। जब लड़का लड़की के यहाँ शादी करने आता है, तोरण टच करके प्रवेश करते हैं। पैसा मेंटेनेंस में, आधा चैरिटी में जाता है। ये प्लेटफार्म से हाथी पर चढ़ते थे, वो प्लेटफार्म से घोड़े पर चढ़ते थे। अभी हाथी घोड़े नहीं, यहाँ से कार में चढ़ते बनाए थे। सामने ऊपर ये 2 कांच दिखाई दे रहे, क्रिस्टल कांच है, 100 ईयर्स। 22 राजाओं ने मिलकर बनाया। उदय सिंह जी की 20 रानी, 25 लड़के थे। बड़े लड़के थे महाराणा प्रताप, ग्रेट वर्ल्ड। हिंदुस्तान में 2 राजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, जो देश के लिए मर मिटे। राणा प्रताप का है कुंभलगढ़ 1540, 1597 में नेचुरल डेथ। प्रताप के बाद में अभी आधे हिस्से में राजा रहते हैं। ये अभी है। ये राजस्थान में 18 होटल्स हैं, HRH ग्रुप के नाम से, हेरिटेज रिसोर्ट्स होटल्स। रास्ते में पड़ा था एक रास्ते में क्या उसी पे हेरिटेज, शिव निवास, फतेह प्रकाश, ये काफ़ी होटल हैं इनकी। और राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी हल्दी घाटी का 18 जून 1576। तो अकबर नहीं था, जयपुर का राजा मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में। प्रताप ने भाला फेंका तो मानसिंह छिप जाता है, मावत मारा जाता है। हाथी की सूंड में तलवार थी, घोड़े को जख्मी कर देता है। तो घोड़ा 3 पैरों से 5 किलोमीटर तक भागा, नाला जंप किया और घोड़े की मृत्यु हो गई। हल्दी जैसा रंग है दूसरी का, इसलिए प्लेस का नाम हल्दी घाटी। तो कमदास है, छोटे ना ये इधर आओ प्लीज़, आगे आओ। अकबर का सेनापति राणा प्रताप चेतक घोड़े पर एक भाला फेंका ना, हाथी की सूंड में तलवार थी, घोड़े को जख्मी कर दिया, घोड़ा भागा, नाला जंप किया और डेथ हो गई। प्रताप का भाई पहले मुगल कैंप में था। भाई जैसा दोस्त नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं।
बड़े भाई को बचाने के लिए 2 मुगल पठान को मार डाला। हल्दी घाटी में राणा प्रताप की जीत हुई। लोग कहते हैं भाग गए, हार गए, ऐसा नहीं। तो राजस्थान के सारे लेक्स मैन मेड रेन वाटर, ये पिछोला झील से भी आप आए, ये लेक का व्यू देख सकते हैं। चल रहा है, ये लेक का व्यू अभी आप अभी देख चला रहे है। हैं। और ये लेक पैलेस है, ये जग मंदिर रेस्टोरेंट है। रॉयल वेडिंग्स के लिए उदयपुर बड़ा फेमस हो गया अभी। हाँ, अंबानी परिवार, कई लोगों के प्रोग्राम, शाही शादियाँ होती रहती। मतलब अभी आप लोग पैदल इस साइड से आए, पैदल इस साइड से आए, ऊपर चढ़ गए थे। ये रॉयल पैलेस है, होटल है। ये पिछोला है, ये जग मंदिर है जहाँ रवीना टंडन का शादी हुआ था। ये जग निवास है जो अभी 5 स्टार होटल है, लेक पैलेस ताज। और यहाँ भी आप जा सकते हो, सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। सज्जनगढ़ ये फोर्ट, है। ये। तो मतलब सर्दी में यहाँ रह रहे, लेक के बीच में गर्मी में रह रहे, और बारिश में वहाँ रह रहे। कई बीवियों के साथ में, आजकल एक बीवी कई परेशानी इधर आ गई। टिकट संभाल के रखना, कई दफ़े चेक। ये मंदिरों में काम आती थी जन्मदिन पर, रामनवमी, जन्माष्टमी पर। बच्चों के भी बख्तर होते थे, बच्चों को मैगी खाना नहीं सिखाते थे, मोबाइल चलाना नहीं सीखते थे। और यहाँ सब राजाओं के वेपन्स है। घोड़े को नकली सूंड पहना रखा है, जिससे हाथी समझे को छोटा हाथी का बच्चा है। घोड़े का ड्रेस का वजन 60 kg, राणा प्रताप की ड्रेस का वजन 35 kg। आर्मर जो बच्चे भी पहनते हैं। ये उस ज़माने का लिवाइस है, जिनसे धोती के ऊपर पहनते थे सेफ्टी के लिए। उस जमाने का लिवाइस। आज की डेट में तो कोई खाना पॉसिबल नहीं। राणा प्रताप 2 तलवार काम में लेते थे। दुश्मन की तलवार टूट जाए, अपनी तलवार देके लड़ते, निहत्थे पर वॉर नहीं करते थे। ड्रेस का वजन 35, घोड़े का ड्रेस का वजन 60 kg। तीर कमान आदिवासी लोग चलाया करते थे। ये सिर में मारने के लिए था, लस्सी में मना करते। आगे आ जाओ, इन बच्चों से ना आगे आ जाओ, ग्रुप से आगे। बारूद से चलती थी और कुल्हाड़ी भी। ये सब अब हम लोग राजाशाही हथियार लेने जा रहे हैं। राइट लीजिए, राजाशाही हथियार। पट्टे वाली तलवारें, कुल्हाड़ी है, ये स्ट्रेट तलवारें, ये अंग्रेजों के टाइम पर आए। अभी भी इन शस्त्रों का पूजा होता है नवरात्रि में। दशहरे पर राज परिवार आता है, पूजा करके वापस आता है। ये तो 10% ही, 90% राजा के पास में, बाकी वो सब हथियार यहाँ रखते हैं तो बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों के पास टाइम में जितना देख पाए। ये सबसे बड़ा हथियार। चलो भैया, एक साइड से एक आगे बढ़ेंगे। इधर यहाँ बहन, ये ऊपर टोपीदार बंदूक है, इसको चलाने में 8 से 10 मिनट लगते थे। नीचे ये कारखाना है बंदूक वगैरह ठीक करने के लिए। ये सब ओरिजिनल पेंटिंग है। ये सोने का
का काम है, चांदी का काम है। बहुत सी तलवारें जो है ना दूल्हा अपने हाथ में रखने के लिए काम में लेते थे, सभी युद्ध में नहीं आते थे, सही तलवारें। ये मीनाकारी है, आदि दांत है, क्रिस्टल है। हाँ ठीक है। इधर आगे आ जाओ प्लीज, कितना हाई गेट से आगे आ जाओ। काटा छुरी है, ब्रिटिश टाइप पर आए थे ये सब, स्विस नाइफ्स वगैरह। और ये ऊपर 14 नंबर देखो, गुजारने के लिए का कोई शस्त्र नहीं है। 14 नंबर पर फोकस करो। नीचे देखते नीचे देख, इधर देख के बॉल पेन पिस्तौल है 6 नंबर। बॉल ये सब पेन मेड इन पिस्तौल। इंग्लैंड, अंग्रेज लोग आए थे, गिफ्ट लेके आए। ये काठमांडू नेपाल, खुकरी वगैरह। 35 नंबर, ये कोई दीपावली वाली पिस्तौल नहीं है, रियल है, बॉल पेन पिस्तौल। राणा सांगा बाबर से लड़ाई लड़ी थी, एक आंख एक हाथ कट गया, शरीर पर 84 वुंड्स थे। और ये लास्ट राजा थे महाराणा भोपाल सिंह, हु रूल्ड until 1949. He died 1955. उनके महाराणा भगवत सिंह जी, अरविंद सिंह जी और महाराज कुंवर लक्ष्यराज सिंह। सबसे पहले गणपति के दर्शन करेंगे, 400 ईयर्स ओल्ड, ग्लास वर्क 200 ईयर्स ओल्ड। टिकट अंदर रखो संभाल के। ये दोनों तरफ में इंग्लैंड का टाइल्स है, 1935। नाथद्वारा श्रीनाथ जी सेकेंड रिचेस्ट टेम्पल, एकलिंग जी। मेवाड़ का जो मालिक है वो शिव है, राजा अपने। ये कांच मैंने आपको दूर से दिखाए थे, क्रिस्टल। नज़दीक आ गए हैं अभी पल। और 400 साल पहले जब उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ छोड़कर इस जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, यहाँ एक महात्मा मिले, प्रेमगिरी गोस्वामी जी। उन्हीं के आशीर्वाद से महल बनना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन करेंगे। दरवाजे छोटे ही, राजा छोटे ही थे, दुश्मन एक साथ नहीं आ जाए इसलिए दरवाजे छोटे। दूसरा कारण है राजा के घर आओ सिर झुका के आओ। राजा को पता नहीं था म्यूजियम बनेगा, इतने यात्री आएंगे। ये नहाने का नहीं है क्योंकि नीचे मंदिर है, गंगा जल भरते थे, चांदी के सिक्के रखते थे। ऊपर नए राजा का राज तिलक होता था यहाँ पर। राज तिलक के बाद में चांदी के सिक्के गरीबों को दान करते थे। जहाँ भी अपन ने बैग चेक कराए थे, 1 लाख लक्कू गोखरा, लक्कू कुंड। इनको नमन करो। बाबूजी चतुर सिंह गीता को संस्कृत से मेवाड़ी भाषा में ट्रांसलेट किया है। ये सब चूना है, ऐसा लगता है जैसे कोई मार्बल है। सिर का ध्यान रखिए, सही में लग रहा है मार्बल, सही में। वन वे, बहुत से सीक्रेट पैसेज बंद है, राजाओं के लिए दूसरे रास्ते थे लंबे चौड़े।
उस जमाने का पोस्ट ऑफिस से कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इधर आइए, भीड़ से इधर आओ। अच्छा, अभी अपन बातें करते करते फोर्थ फ्लोर पर आ गए। और इतने बड़ा गार्डन कैसे है? ये फाउंडेशन है, बीच में ये पहाड़ी है। पैलेस बनते बनते पहाड़ी आया, पहाड़ी के चारों तरफ में दीवार बना दी, इसलिए 90 फीट ऊपर इतना बड़ा पेड़ है। सो नाउ दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर, टॉप ऑफ द हिल। जैसे इधर जाएंगे तो फोर्थ फ्लोर। ये नहाने के लिए जगह थी, ये होली खेलने के लिए था। 1955 तक राज परिवार यहाँ रहता था। आर्टिस्ट लोग इतिहास पढ़कर पेंटिंग बनाते थे। सामने कुर्सी देखेंगे, राजा महाराजा सब दिल्ली गए थे। उदयपुर के राजा दिल्ली नहीं गए, यहाँ के राजाओं ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए महाराणा है, बाकी सब महाराजा कहलाते। एक राउंड लगा के आइए उधर से, फिर सिटी व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी तो 90 फीट ही आए हैं, 15 फीट ऊपर और चलेंगे। तो आज आपको डिफरेंस भैया पता ही चल गया कि महाराणा और महाराजा में क्या होता है। ये मुझे आज तक नहीं पता था। तो भाई साहब ने हमें बताया कि भाई महाराज को महाराणा क्यों थे और महाराजा क्यों थे। आ गया है प्लीज, कितना ऊपर आ गए? 90 फीट। वाइट सिटी, 7 लेक्स आबादी, 7 लाख की। सामने जगदीश मंदिर, जो दिख रहा है वो उदयपुर, जो नहीं दिख रहा है वो आपका शहर है। राजा के जन्मदिन पर हाथी लड़ते थे, अभी नेता लड़ने लग गए, हाथी की लड़ाई बंद। लास्ट फोर्ट वॉज 1951। ये हाथी हार गया, ये जीत गया, लाइक ए टॉक ऑफ वॉर। ये महाराज कुंवर लक्ष्यराज सिंह। 1955 तक होली खेलते थे। 1955 बाहर देखने के लिए कलर काचे, ककड़ी। अभी अपन है तो राजा का महल में, लेकिन कुछ बालकोनीज वगैरह लेडीज की। और ये अंदर राजा रानी का बेडरूम में दिल खुश करने के लिए पहला शीश महल है, जिसका फ्लोर भी कांच का है। इसमें पलंग भी कांच का लगता था, ऊपर से ऐसे नीचे तक। फोटो ले लीजिएगा प्लीज। हवा, पानी, रोशनी का विशेष ध्यान क्रॉस वेंटिलेशन का तो समझ। देखिए यहाँ पे खड़ी हवा कितनी अच्छी आ रही है। हाँ तो रही है, उधर से होते हुए इधर। राजा मंदिर के जो आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाया, नाव की सवारी हो रहा था, पेंटिंग, ये सब ओरिजिनल 200 ईयर्स ये काफी। How many bears? Please count and tell me 10 seconds. How many bears? 1, 2, 3, 4, 5. Is it not 5? Only one bear. He came this way, slow motion. Shoot here, dive there.
shooting. ओ भाई साहब, You don't know shit, Mr. Vineet. अभी कौन बोला 5? मैं तो आपसे पूछ रहा था. ये टाइल्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रॉम चाइना. पंखा केरोसिन से चलता था, मेड इन इटली. लाइब्रेरी. और दिस इज द 5th फ्लोर, 105 फीट, 105 फीट पर आ गए. पूरा शहर का व्यू देखिए, ऊपर जाइए, वीडियो बना लीजिएगा. वाइट सिटी. ऊपर जाओ, वहाँ से नीचे से लेके आया हूँ, राइट साइड से. वहाँ से नहीं दिखाया, वहाँ तक चलना है. सर राइट साइड सर, राइट में से आए लाल दरवाजे के पीछे. पहाड़ी पर तोप खाना है. तो ये है लेक पैलेस का पूरा व्यू भाई. हाथ से चलने वाला कलर ग्लास. हाथीदांत के दरवाजे. क्रूएल्टी एट इट्स पीक. हाथी के दांत के दरवाजे. ये आए क्रूएल्टी की लेक्चर देंगे. यदि लोग मैप को साइड में कर दो तो दूसरे आएंगे. ये राजा का स्मोकिंग प्लेस, हुक्का पीने के लिए जगह थी. रानी का झूला है. महाराणा भीम सिंह जी के नाम से मिल मिला. अच्छा, ये सारा वही पार्ट है. कलर वगैरह भी बाद में क्या है. नीचे जाएंगे दीवाने खास. ये नीचे से आए अभी अपन दीवाने आम. कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं. बड़े दयालु राजा थे. आज उदयपुर के अंदर हॉस्पिटल कॉलेज इन राजा की वजह से. छोटी सी उम्र में घोड़े से गिर गए, पैरालिसिस हो गया था. तो नीचे जाने के लिए व्हील चेयर था, लिफ्ट था. यहाँ बैठ के सनराइजिंग, सनसेट, ग्लास वर्क के सामने टॉयलेट देख के आए. यूज़ नहीं करना है. जाओ. सिर्फ देखना है, यूज़ नहीं करना. क्या इंडियन रेस्टोरेंट? आइए. There's a scene. इधर आ जाएं. ये राजा का लिफ्ट अभी भी चलता 19. ये मेहमानों के लिए. ये राजा के लिए बारिश में सूर्य नहीं दिखता था. सूर्य की पूजा करके खाना खाते थे. गोल्ड पॉलिश है 1 किलो 800 ग्राम. ये राजा के वजन करने का कांटा था. इसमें वजन करके गरीबों को दान करते थे. ये राजा बैठने के लिए महारानी रानी दीवाने खास फॉर द VIPs. 200 years old glass work. सोने के कलश से बने. उदयपुर हमेशा इंडिपेंडेंट रहा. यहाँ के राजाओं ने किसी की अधिकतर दिखाया. वो डाइनिंग हॉल पर बैठते थे. बारिश के दिनों में यहाँ बैठ के सूर्य के दर्शन करते थे. डाइनिंग हॉल का फ़ोटो लेके आए, फिर अपन आपको जनाना महल में ले जाएंगे. ट्विंस जनाना महल.
ये सब चूना है, ऐसा लगता है मार्बल। देख के हम ये खाना बनाने के लिए बर्तन है। ये नीचे अभी एक मिनट जाएंगे मंडप में, नीचे लगाऊंगा अभी। अंदर जिम फॉर लेडीज, प्राइवेट किचन, अभी राजा की गाड़ी भी है भगवान का। जिम फॉर लेडीज। तो बाबू जिम फॉर लेडीज को देख लो। ये क्या किचन है क्या? किचन ही इधर आ जाएंगे। बेलन है। ये पानी का बोतल है। अभी राजा की दादी जी यहाँ रहती थी 1973 तक, भगवान की पूजा करते थे, वृद्ध अवस्था में ये सोते। बेड देखो, झूला देखो। बच्चों के लिए खिलौने, मेहमानों के लिए कमरा था, सैंडिलियर 100 साल पुराना है, सिगड़ी है, पानदान है, गैस। ये देख के आओ फिर दासू की कमरा। पुराना है तो मॉडल वगैरह देखते हुए खजाने में। आयुष भाई को वहीं छोड़ देंगे। भाई को बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों। आयुष भाई को वहीं छोड़ देंगे इसीलिए। अरे बचा के लगता है लोगों ने टकराया है। नौकरानी की कपड़े और गणगौर पूजा होती थी, गणगौर पूजा हाथ मिलाने के बर्तन। कह रही उस समय टीवी भी था क्या? कुछ कह रहे क्या? कुछ कह रहे थे क्या? मेरे से मुलाकात हुई वो जगह भी जाओगे जब सब खिड़की नजर आएगी। नीचे झुक के देखो, टेंट के नीचे खड़े थे ना आप। हाँ यस। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं आपको। ये रानी को दासी लोग श्रृंगार कर रहे हैं। अरे शीशा है भाई साथ में। ये यूट्यूब के यार पहला आदमी तो शीशे में घुस जा रहा था सामने। यूनिक भाई ने कॉमेडी कर दी। आप सोचे शीशा इतना क्लियर है, चश्मे में पता भी नहीं चलता। ये क्या? जनाना कवच, रानियों की सिक्योरिटीज, ये बच्चों का पलंग। एकांतवास में रानी जाती थी ना, दासी लोग बच्चों का रानियों के सभा करने का, रानियों का सभा करने के लिए सभा कर। अब मॉडल जो खंडित कर दिया वो घर में नहीं रख सकते, मंदिर में नहीं रख सकते, तो राजा ने यहाँ डिस्प्ले किया। ये सब रानियों के कमरे, शाही शादियों के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे होती हैं भैया शाही शादी।
रॉयल वेडिंग्स होता है। रॉयल वेडिंग्स। कभी कोई विचार हो तो आ सकते हो आप इधर। अब हो गई शादी हो गया आपका? मेरा हो गया, मैं तातलाया उनका रह गया, इन्हीं का रह गया। के लिए ढूंढो बढ़िया। बस पैसा होना चाहिए बच्चों इतना। के लिए भी ले सकते हो आप। ये तो मॉडल है जो अपन देख रहे हैं, ऐसे आए हैं। When great empire established in India, represents खंडित मूर्ति है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक राउंड लगा के आइए, फिर आगे ले चलता हूँ मैं। राइट साइड से या फिर ये इसी वजह से खंडित हो गई थी, तो ये अब वहाँ नहीं रखा जा सकता, पूजा नहीं की जा सकती, इसलिए हमने यहाँ पर पालकी का फोटो ले लीजिएगा। पालकी का फोटो ले लो, सब 100 साल पुरानी है। ये देखे भाई साहब, लोग 100 साल पुरानी पालकियाँ कैसी दिखती थी। इतनी मेंटेन आई तो 10 दिन पुरानी भी चीज़ नहीं दिखती भाई। सेम गोस फॉर विनीत भाई, इनके ये तो गिराते ही रहते हैं। और ये देखिए बड़ा साइज, देखिए उस साइड से दिखाते हैं आपको, इधर से आप जस्ट नहीं होगा कि इसका size ऑन ही नहीं था। अब आप तो जो अभी हम पहले आप लोगों को दिखा रहे थे, यही है वो शाही वेडिंग एरिया, जिसे आप रॉयल वेडिंग एरिया कहते हैं, जहाँ पे शादियाँ होती हैं। आजकल उदयपुर वैसे भी इसके लिए काफ़ी फेमस हो रखा है। इट्स अ क्वाइट लार्ज एरिया, अच्छा खासा बड़ा एरिया है। तो भैया आपके पास पैसा हो ढेर सारा, तो यहाँ करिएगा और हमको ज़रूर बुलाइएगा, मुझे और ये विनीत भाई को। हम आपकी शादी कवर करेंगे आपको। ये 2011 में यूज हुआ था, अभी राजा की डॉटर की शादी है। ये बग्गी है, दहेज में आई थी। प्लीज़ एक अंदर राउंड लगा के आए, इधर से जाओ, भीड़ आए उससे पहले अंदर चले जाए। मेरा उल्टा जो हमारे गाइड बता रहे हैं कि जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया वो मंडप था पूरा शादी का, और ये चांदी की तीन बत्ती है। हाँ मैं फोटो कैसे यहाँ तो बता 11 की बात है। ये भी पूरा चांदी का है, क्यों नहीं भाई? हाथी बांधते थे, अभी मॉडर्न हाथी बांधते हैं खास पास। इधर से आइए, इधर एक्टिवेशन में चलिए। ये जगह आपको नीचे दिखाया था, ऊपर से मैंने हाथी लड़ने के लिए जगह दिखाया था। हाँ, ये 3 गेट है, त्रिपोलिया है। अभी हमने आपको ऊपर से दिखाया था, वहाँ पे यही हाथी थे, और अभी हम नीचे आ चुके हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं सिटी पैलेस से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थकान भरा था बट जो भी था वर्थ इट था। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने विनीत को भी कन्विंस किया कि गाइड इज़ ज़रूरी। हमारा गाइड था भी अच्छा, बहुत अच्छे से बताया, विद ह्यूमर जो कहना चाहिए। तो भाई आना है, कुछ जानकारी लेनी है, हिस्ट्री जाननी है तो गाइड ज़रूर लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से देखो, आप नहीं घूम पाओगे, बस फोटो वोटो खिंचाओगे, चल दोगे। क्या चीज़ है, क्या डिस्प्ले में है, कुछ पता चलेगा नहीं। अंदर अंदर रास्ते थे, हम लोग तो आधे में ही वापस आ जाते। और क्या, अगर अकेले होते थे आधा क्या, आधा से भी कम। कुछ लोग पत्थर को धक्का लगा रहे थे, मैं क्या बताऊँ आप मैं लोग को। शीशे में घुस गया था। ये भाई शीशे में घुस गए हैं। आपने तो देखा ही होगा।
तो बहरहाल अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं सिटी पैलेस से और हमारा सीन बन रहा है सज्जनगढ़ जाने का। यस, सज्जनगढ़ जाने का सीन बन रहा है, वहाँ पे सनसेट देखने का। तो चलिए देखते हैं, अगर होगा तो इसके बाद सीधे सज्जनगढ़ में सनसेट देख रहे होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना एंड में ख़त्म कर देंगे। आई होप तो आपको अच्छा लगा हो। वैसे चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना देखते हैं कहाँ राह ले जाती है। बाय बाय। तो भैया बात कर लेते हैं लेक पिचोला की और सिटी पैलेस की। क्या चार्जेस हैं, कितना लगता है, क्या अमाउंट लगता है? देखो भैया मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, पर पर्सन सिटी पैलेस की एंट्री का चार्ज है 400। हम 3 लोग थे, हमने 1200 दिया था, प्लस आपकी प्राइवेट व्हीकल का चार्जेस है इज़ अराउंड 500 रुपीज़। अराउंड क्या 500 ही रुपये हैं। 500 रुपये उसके लगते हैं, 400 रुपये उसके हैं, जिसमें आपको सिटी पैलेस की एंट्री का पास मिलता है, जो आपको हर समय संभाल के रखना है, क्योंकि वो कई जगह चेक होता है। सिटी पैलेस में जाओगे तो 3-4 जगह वो चेक होगा, तो उसे हमेशा ध्यान से संभाल के रखिएगा। सेकेंडली अब मैं बोट की बात करूं, अगर आप लेक पिचोला में जगमंदिर जा रहे हो तो बोट का चार्ज है 600 रुपये पर पर्सन। अगर आप 2 बजे से पहले जाते हो तो 2 बजे के बाद जाओगे तो इट इज़ 800 पर पर्सन। 2 बजे से पहले जाओगे तो वो 600 रुपये है। और स्पीड बोट भाई कोई है नहीं, स्पीड बोट के लिए आपको वहाँ फतेह सागर लेक जाना पड़ेगा। तो ये ऑल इन ऑल ये खर्चा है आपका, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो भाई देख लेना। जगमंदिर तो ऐसा है कि ठीक है, फ़ोटो खिंचाई आ गए, खाना आना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो फ़ोटो ही खिंचाने जाना। और चले जाना, पाव भाजी मिलेगा। ये देखो बता रहे भैया, पाव भाजी 250 रुपये। 250 का पाव भाजी, जिसमें 1 पाव मिलेगा मरमरा के। लिटरली 1 पाव जैसा ही मिलेगा, जो कि क्या ही बताएं। और गरम था, हम लोग जब अभी गए थे तो गरम भी हो रहा था थोड़ा। और भाई हमने सोचा कि सोडा ले लेते हैं, तो सोडा 70 रुपये का एक था। हमें लगा ऐसा कोको कुछ टाइप का होगा, तो काफ़ी ठीक रेट पे दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दे रहे हैं 70 रुपये, तो पता चला भैया ऑरेंज रसना टाइप का एक है, एक क्यूमेन टेस्ट का जलजीरा टाइप का, ऐसा आप समझ लो। और एक आपका कोई और भी था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बेकार था यार, ऑल एंड ऑल सच बताएं तो मज़ा नहीं आया। बाकी ठीक है, फ़ोटो वोटो अच्छी आ गई। और जगमंदिर पैलेस सही था। अगर आप गाइड लेके जाओगे तो गाइड लेके जाना, तो कुछ आपको पता चलेगा चीज़ों के बारे में। अब भैया यही था ऑल एंड ऑल, ठीक है। सॉरी जगमंदिर नहीं था, सॉरी सिटी पैलेस था, करेक्शन। सिटी पैलेस में आप अपना गाइड जरूर लेके जाना। और गाइड का चार्ज मैं वो भी बता दूं, गाइड का चार्ज है 500 रुपये। अगर आप गाइड लोगे तो 4 लोगों का वो 500 रुपये लेता है मोटा मोटा। गाइड होना बहुत हेल्पफुल है। हाँ, तो गाइड आप लीजिएगा ज़रूर। और फिर हमें भी बताइएगा कैसा लगा। आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। चलिए सो गाइस, हमने जैसे आपसे कहा था कि हम सज्जनगढ़ पैलेस जाएंगे, वैसे वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया तो हम जा नहीं पाए। मतलब हमने जितना भी रिव्यू लिया, लोकल से भी लिया, इट्स नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसा कुछ नहीं है। व्यू अच्छा है, लेकिन पैलेस की हालत बहुत ख़राब है, सबने हमें यही बताया। तो सजेशन सबका यही था कि आप जाना चाहो आप जा सकते हो, वहाँ पे माउंटेन और पूरे उदयपुर सिटी का व्यू अच्छा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। तो मैंने और विनीत ने डिसाइड किया कि भाई फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, फर्जी में जाएंगे। वी वर ऑलरेडी वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक चुके थे कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा था, तो होटल पे ही आ गए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये आदमी बहुत ज़्यादा थक गया था तो हमें एंड करना ही पड़ रहा है। मेरी तबीयत खराब है। नेवरदलेस कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे हमारा आज उदयपुर में लास्ट डे था, तो उदयपुर का यहीं पे ख़त्म होता है हमारा सफ़र। कल हमें सुबह निकलना है वैसे जैसलमेर, लेकिन एक चीज़ और है, हमें कहाँ जाना था विनीत भाई? कल वैसे सुबह एक प्लान है हमारा, हाँ नीमा माता मंदिर एक है, वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ पे, वरना नहीं होता है तो इस ब्लॉग को हम दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी जैसलमेर वाले ब्लॉग में। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करने का विनीत भाई? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज। भाई कर देना, बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है, तो करिएगा ज़रूर। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। ऐसे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब इंटरनेट पे भी मिलेगा, कोरा पे, रेडिट पे भी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम आपको एक जेन्युइन डायरेक्शन दे सकते हैं आपको कहाँ जाने वाला है, वरना नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार जगह भी हैं। और कहाँ पार्क करना है, कहाँ नहीं, कहाँ गाड़ी पार्क करना है, कल आपने देख ही लिया भाई हमारे साथ जो कांड हुआ था। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय।